महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व, संक्षिप्तक वध पर्व। अध्याय 31। कौरव पांडव सेनाओं का घमासान युद्ध तथा अश्वत्थामा के द्वारा राजा नील का वध। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, पांडुपुत्र अर्जुन के द्वारा पराजित हो जब सारी सेनाएं भाग खड़ी हुईं, उस समय विचलित हो पलायन करते हुए तुम लोगों के मन की कैसी अवस्था हो रही थी? भागती हुई सेनाओं को जब अपने ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं दिखाई देता हो, उस समय उन सबको संगठित करके एक स्थान पर ले आना बड़ा कठिन काम होता है। अतः संजय, तुम मुझे वह सब समाचार ठीक ठीक बताओ। संजय ने कहा, प्रजानाथ, यद्यपि सेनाओं में भगदड़ पड़ गई थी, तथापि बहुत से विश्वविख्यात वीरों ने आपके पुत्र का प्रिय करने की इच्छा रखकर अपने यश की रक्षा करते हुए उस समय द्रोणाचार्य का साथ दिया। प्रभो, वह भयंकर संग्राम छिड़ जाने पर समस्त योद्धा निर्भय से होकर आर्यजनोचित पुरुषार्थ प्रकट करने लगे। जब सब ओर से हथियार उठे हुए थे और राजा युधिष्ठिर सामने आ पहुंचे थे, उस दशा में भीमसेन, सात्यकी अथवा वीर धृष्टद्युम्न की असावधानी का लाभ उठाकर अमित तेजस्वी कौरव योद्धा पांडव सेना पर टूट पड़े। क्रूर स्वभाव वाले पांचाल सैनिक एक दूसरे को प्रेरित करने लगे, अरे द्रोणाचार्य को पकड़ लो, द्रोणाचार्य को बंदी बना लो, और आपके पुत्र समस्त कौरवों को आदेश दे रहे थे। एक ओर से आवाज आती थी, द्रोण को पकड़ो, द्रोण को पकड़ो। दूसरी ओर से उत्तर मिलता, द्रोणाचार्य को कोई नहीं पकड़ सकता। इस प्रकार द्रोणाचार्य को दाव पर रखकर कौरव और पांडवों में युद्ध का जुआ आरंभ हो गया था। पांचालों के जिस जिस रथ समुदाय को द्रोणाचार्य मत डालने का प्रयत्न करते, वहां वहां पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न उनका सामना करने के लिए आ जाता था। इस प्रकार भाग विपर्य द्वारा भयंकर संग्राम आरंभ होने पर भैरव गर्जना करते हुए उभय पक्ष के वीरों ने विपक्षी वीरों पर आक्रमण किया। उस समय पांडवों को शत्रुदल के लोग विचलित न कर सके। वे अपने को दिए गए क्लेशों को याद करके आपके सैनिकों को कपा रहे थे। पांडव लज्जाशील, सत्वगुण से प्रेरित और अमर्ष के अधीन हो रहे थे। वे प्राणों की परवाह न करके उस महान समर में द्रोणाचार्य का वध करने के लिए लौट रहे थे। उस भयंकर युद्ध में प्राणों की बाजी लगाकर खेलने वाले अमित तेजस्वी वीरों का संघर्ष लोहों तथा पत्थरों के परस्पर टकराने के समान भयंकर शब्द करता था। महाराज, बड़े बूढ़े लोग भी पहले के देखे अथवा सुने हुए किसी भी वैसे संग्राम का स्मरण नहीं करते हैं। वीरों का विनाश करने वाले उस युद्ध में लौटते हुए विशाल सैनिक समूह के महान भार से पीड़ित हो यह पृथ्वी कांपने सी लगी। वहां सब ओर चक्कर काटते हुए सैन्य समूह का अत्यंत भयंकर कोलाहल आकाश को स्तब्ध सा करके अजातशत्रु युधिष्ठिर की सेना में व्याप्त हो गया। रणभूमि में विचरते हुए द्रोणाचार्य ने पांडव सेना में प्रवेश करके अपने तीखे बाणों द्वारा सहस्रों सैनिकों के पांव उखाड़ दिए। अद्भुत पराक्रम करने वाले द्रोणाचार्य के द्वारा जब उन सेनाओं का मंथन होने लगा, उस समय स्वयं सेनापति धृष्टद्युम्न ने द्रोण के पास पहुंचकर उन्हें रोका। वहां द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न में अद्भुत युद्ध होने लगा, जिसकी कहीं कोई तुलना नहीं थी। यह मेरा निश्चित मत है। तदंतर अग्नि के समान कांतिमान नील बाण रूपी चिंगारियों तथा धनुष रूपी लपटों का विस्तार करते हुए कौरव सेना को दग्ध करने लगे, मानो आग घास फूस के ढेर को जा रही हो। राजा नील को कौरव सेना का दहन करते देख प्रतापी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने, जो पहले स्वयं ही वार्तालाप आरंभ करने वाला था, मुस्कराते हुए मधुर वचनों में कहा, नील, तुमको बाणों की ज्वाला से इन बहुत से योद्धाओं को दग्ध करने से क्या लाभ?
तुम अकेले मुझसे ही युद्ध करो और कुपित होकर मेरे ऊपर शीघ्र प्रहार करो। नील का मुख विकसित कमल के समान कांतिमान था। उन्होंने पद्मसमुखी सी आकृति तथा कमल दल के सदृश नेत्रों वाले अश्वत्थामा को अपने बाणों से बींध डाला। उनके द्वारा घायल होकर अश्वत्थामा ने सहसा 3 तीखे भल्लों द्वारा अपने शत्रु नील के धनुष, ध्वज तथा छत्र को काट डाला। तब नील ढाल और सुंदर तलवार हाथ में लेकर उस रथ से कूद पड़े। जैसे पक्षी किसी मनचाही वस्तु को लेने के लिए झपट्टा मारता है, उसी प्रकार नील ने भी अश्वत्थामा के धड़ से उसका सिर उतार लेने का विचार किया। निष्पाप नरेश। उस समय अश्वत्थामा ने मुस्कराते हुए से भल्ल मारकर उसके द्वारा नील के ऊंचे कंधों, सुंदर नासिकाओं तथा कुंडलों सहित मस्तक को धड़ से काट गिराया। पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान मुख और कमल दल के समान सुंदर नेत्र वाले राजा नील बड़े ऊंचे कद के थे। उनकी अंगकांति नीलकमल दल के समान श्याम थी। वे अश्वत्थामा द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। आचार्य पुत्र के द्वारा प्रज्वलित तेज वाले राजा नील के मारे जाने पर पांडव सेना अत्यंत व्याकुल और व्यथित हो उठी। आर्य। उस समय समस्त पांडव महारथी यह सोचने लगे कि इंद्र कुमार अर्जुन शत्रुओं के हाथ से हमारी रक्षा कैसे कर सकते हैं। वे बलवान अर्जुन तो इस सेना के दक्षिण भाग में बचे कुचे संशप्तकों और नारायणी सेना के सैनिकों का सहार कर रहे हैं। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संक्षिप्त वध पर्व में नीलवध विषयक 31वां अध्याय पूरा हो। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।